जय माता दी, ओम नमः शिवाय, जय शिव शक्ति। कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है एंजल टैरोट में। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं और उनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या रहने वाला है। गाइस, ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, जरूरी नहीं है आप सबके साथ रेजोनेट हो, तो जिसके साथ जहाँ तक भी रेजोनेट हो रखी है, ना हो तो उसको जाने दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, बेल आइकन जरूर से प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। सबसे पहले देखते हैं आपकी करंट सिचुएशन क्या है, आप दोनों के बीच इस टाइम पे क्या चल रहा है, और उसके बाद देखूंगी मैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। मेरे व्यूअर्स और उनके पार्टनर के बीच इस टाइम पे क्या चल रहा है। ओ वाओ, आप दोनों ट्विन फ्लेम सोलमेट रिलेशनशिप में हैं। यहाँ पे आदि अर्धनारीश्वर का कार्ड आ रहा है, लवर्स का कार्ड आ रहा है और सन की एनर्जी आ रही है। पर यहाँ पे अगर मैं बताऊं तो बॉटम से आ रहा है डेविल का कार्ड। आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट हो या फिर ट्विन फ्लेम्स हो। आपका रिश्ता तो काफी अच्छा दिखाई दे रहा है, काफी ज्यादा आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, दोनों ही एक दूसरे के लिए समर्पित रहते हो, ठीक है। बट यहाँ पे कहीं ना कहीं डेविल की एनर्जी आ रही है, कुछ ना कुछ यहाँ पे जरूर से ऐसा है जो कि जिसने आप दोनों को डिस्टर्ब करके रखा हुआ है, आपके रिलेशनशिप को यहाँ पे डिस्टर्ब करके रखा हुआ है। तो लवर्स टेम्परेंस का कार्ड बता रहा है, तो काफी ज्यादा यहाँ पे हाई वाइब्रेशन एनर्जी दिखाई दे रही है। आप और आपके पार्टनर एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हो। कार्ड्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं, टेम्परेंस का कार्ड क्यों आया है, टेम्परेंस का कार्ड क्यों आया है। कहीं ना कहीं आप दोनों में डिस्टेंस आ गया है, आप अपना इनर वर्क कर रहे हो इस टाइम पे, और फ्यूचर को लेके काफी ज्यादा ख्वाब देखे थे आप दोनों ने, एक दूसरे के साथ कमिटेड थे, आप दोनों एक दूसरे के साथ। बट यहाँ पे अब आप दोनों के बीच में कहीं ना कहीं डिस्टेंस आ गया है, सेपरेशन हो सकता है आप दोनों के बीच हो, या ऑन एंड ऑफ सिचुएशन दिखाई दे रही है, डिस्टेंस कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है आप दोनों के बीच। मुझे इस टाइम पर लवर्स का कार्ड क्यों आया, लवर्स का कार्ड क्यों आया। चीटिंग, धोखा मिला है आपको, धोखा मिला है। किससे धोखा मिला है, किससे धोखा मिला है मेरे व्यूअर्स को, किससे धोखा मिला है। आपने पार्टनर ने आपको धोखा दिया है मुझे, आप या फिर देखिए यहाँ पे ट्विन फ्लेम है, ठीक है, आपके पार्टनर से कहीं ना कहीं आपको धोखा मिला है, ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। हाँ, क्या धोखा मिला है, क्या धोखा मिला है मेरे व्यूअर्स को, उनके पार्टनर से क्या धोखा मिला है। आपके पार्टनर आपको छोड़कर चले गए हैं, आप काफी ज्यादा इमोशनल इस टाइम पे ब्रेकडाउन की सिचुएशन में, इमोशनल लॉस आपका बहुत ज्यादा हुआ है, और कहीं ना कहीं आप सोल शॉक वाली सिचुएशन में हो, मतलब आपको रातों को नींद भी नहीं आ रही है, ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा है, आपको नहीं समझ में आ रहा आपके साथ ऐसा क्यों हुआ है, आप इन सारे सवालों के जवाब ढूंढ रहे हो। अगर यहाँ तक रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है, वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा। आप अपने पार्टनर के साथ रियूनाइट होना चाहते हो, दोबारा से आप अपने पार्टनर के साथ रियूनियन चाहते हो, उनको हर हर सिचुएशन में वापस लाना चाहते हो। देखिए यहाँ पर अगर आपकी मैं सिचुएशन बताऊं ना, आप दोनों यहाँ पे अच्छा खासा आप दोनों के बीच में सब कुछ चल रहा था, बट यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से मुझे ऐसा देखिए यहाँ पे थर्ड पार्टी का भी कार्ड आ रहा है। आप ट्विन फ्लेम्स हो, ये तो कंफर्मेशन है, आप ट्विन फ्लेम या सोलमेट रिलेशनशिप में हो। बट यहाँ पे जो धोखा मिला है ना आपको, इस वजह से आप दोनों का सेपरेशन हुआ है, और जहां तक मुझे ये दिखाई दे रहा है थर्ड पार्टी की एंट्री हुई है आप दोनों के रिलेशनशिप में, थर्ड पार्टी की वजह से आपके पार्टनर ने आपको चीट किया है।
डेविल का कार्ड क्यों आया है? डेविल का कार्ड क्या, मैंने कहा ना आप डार्क नाइट ऑफ द सोल में हो। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन में हो, अपनी सोल सर्चिंग में लगे हुए हो। आप बहुत ज़्यादा डिफीटेड फील कर रहे हो, हारा हुआ फील कर रहे हो। आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा कि आखिर क्यों हो रहा है आपके साथ, और आप इस सच को जानना चाहते हो। आप इस सच को जानना चाहते हो, आखिर ये सब आपके साथ क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है। आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर एकदम से अचानक से क्या हुआ, आपके पार्टनर आपको छोड़ के क्यों चले गए। आखिर आपका और उनका ऐसा क्या रिश्ता है कि आप उनको भूल नहीं पा रहे हो। आखिर आपको वापस वो ही क्यों चाहिए, ठीक है। और आपने हर कोशिश कर ली, हर मुमकिन कोशिश कर ली है, लेकिन आप अपने पार्टनर को भूल नहीं पा रहे हो। कहीं ना कहीं से उनकी एनर्जी आपको हर टाइम फील होती है। हालांकि ये सब जानने की बात कि आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी है, फिर भी आप अपने पार्टनर को अपने पास वापस पाना चाहते हो। अगर यहाँ तक रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर ऑलरेडी आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, थैंक यू सो मच। और अगर नहीं करा है तो प्लीज़ कर दीजिएगा, ताकि आपको बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। और आगे बढ़ते हैं रीडिंग में। ज़ोडिक साइन में आपको बता देती हूँ, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो हमारे पास सारे ही ज़ोडिक साइंस हैं। तो आप ये जानना चाहते हो कि आखिर ऐसा क्या हुआ है कि आपके पार्टनर ने आपको छोड़ दिया है, और इसी वजह से आप बहुत ज़्यादा हर्ट में हो, पेन में हो, आपको रातों को नींद नहीं आ रही है। आप इन सारे सवालों के जवाब जानना चाहते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं रीडिंग में और देखते हैं, आगे बढ़ते हैं रीडिंग में और देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं अब आपके लिए। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं उनके लिए। करंट फीलिंग्स क्या हैं? देखो मैंने आपको बताया, आप देखिए यहाँ पे आ रहे हैं, कपल्स की एनर्जी आ रही है निकल कर। आप लोग ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हो। ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप अगर आपको पता है तो एक सोल दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाए। जब इस धरती पे आती है, एक सोल कॉन्ट्रैक्ट करके आती है, इस धरती पे आने के बाद वो सोल दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, दोनों अलग अलग बॉडीज के अंदर जाती है। तो एक अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को पूरा करती है, एक सोल मतलब जो आदि सोल है वो अपनी स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ जाती है, और जो आदि सोल है वो अपनी कर्मा हीलिंग की तरफ जाती है, ठीक है। तो ये सब कुछ आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट है। जो भी इस टाइम पे आप फेस कर रहे हो, आप मिले हो, आपके अंदर आप दोनों के बीच में एक अच्छा रिलेशनशिप बन गया, आप एक हेल्दी रिलेशनशिप में आए, आप अचानक से मिले, आपको रियलाइज हुआ कि ये पर्सन कुछ खास है, इसके अंदर कुछ खास है, अलग है, आपकी कंपैटिबिलिटी अच्छी है, आपका एक केमिस्ट्री अच्छी है। उसके बाद अचानक से क्या होता है, ये स्टेज वाइजेस होता है। जो भी ट्विन फ्लेम जर्नी है ये स्टेज चलती है, क्योंकि ये डिवाइनली गाइडेड जर्नी होती है। सारी चीज़ें खैर डिवाइन की इच्छा से ही होती हैं, बट ये प्योरली डिवाइनली गाइडेड जर्नी होती है। इसमें हर ट्विन फ्लेम के साथ ये स्टेजेस से गुजरना ही पड़ता है। और वो जो स्टेज होती है ना, कि जब आप लोग आते हो, एक दोनों का एक अच्छा रिलेशनशिप चल रहा होता है, सडनली सडनली आपके पार्टनर आपकी लाइफ से गायब हो जाते हैं, सडनली आपको ब्लॉक कर देते हैं, सडनली आप दोनों का सेपरेशन हो जाता है। उसके बाद जो पर्सन जो फेमिनिन एनर्जी है, खास तौर पे जो डिवाइन फेमिनिन है, अभी तो वो डिस्टॉर्टेड फेमिनिन एनर्जी में होती है, और वो उसके बाद
सोल शॉक में चली जाती है और काफ़ी ज़्यादा मेहनत करती है ये इस चीज़ के लिए, अपने पार्टनर को भुलाने की कोशिश करती है और इन सारे सवालों को जानने की कोशिश करती है आखिर कि आपके पार्टनर आपको छोड़कर गए क्यों थे, आखिर वो वापस आएंगे या नहीं आएंगे, आखिर ऐसा क्या है कि आप उस पर्सन को भूल ही नहीं पा रहे हो। तो जब आप ये सोल सर्चिंग कर रहे होते हो और अचानक से आपके सामने आ जाती है ऐसी ही कोई वीडियो, ठीक है, ऐसे ही कोई टैरो कार्ड रीडिंग आ जाती है और उसमें आपको पता चलता है कि आप एक ट्विन फ्लेम हो। जब आप ट्विन फ्लेम आपको पता चल जाता है, उसके बाद की जर्नी, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट होती है। वो होती है स्पिरिचुअल जर्नी, आपको पाना होता है डिवाइन यूनियन। और जब आपका डिवाइन यूनियन हो जाता है और अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में है, आप ऑलरेडी सोल कॉन्ट्रैक्ट जो करके आए हो, इस लाइफ टाइम में अगर आपका यूनियन होना है आपके पार्टनर के साथ 3D में, 5D में तो ऑलरेडी आप यूनाइटेड हो, लेकिन 3D में जो आपका यूनियन होना है, तो अब डिवाइन यूनियन के बाद आपका 3D में यूनियन होता है। लेकिन ये जो बीच की स्टेज होती है ना, सेपरेशन से लेके डिवाइन यूनियन की जो स्टेज होती है, ये काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है। इसमें काफ़ी ज़्यादा इनर वर्क करना पड़ता है, इसमें काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट चाहिए होती है, आपको गाइडेंस चाहिए होती है और उस गाइडेंस के ज़रिए आपको अपना इनर वर्क करना पड़ता है। इसमें काफ़ी टाइम भी लग सकता है और काफ़ी ज़्यादा आपको हीलिंग की ज़रूरत भी होती है। इसमें कई तरह की हीलिंग्स होती हैं, ठीक है? तो ऐसी हीलिंग्स अगर आप अपनी कराना चाहते हो तो ट्विन फ्लेम हीलिंग भी होती है, जो कि हम करते हैं। और अगर आप कराना चाहते हो तो आप मुझे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो और ट्विन फ्लेम हीलिंग के बारे में जान सकते हो। और अगर आप पर्सनल टैरो कार्ड सेशंस लेना चाहते हो और जानना चाहते हो कि जिस पर्सन से आप डील कर रहे हो कि आपका ट्विन फ्लेम है या आपका कार्मिक है, ये जानना भी बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है? कई लोग ट्विन फ्लेम समझ के अपने कार्मिक के लिए ही इनर वर्क करना शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं करना। सबसे पहले ये जानने की कोशिश करो ये आपका ट्विन फ्लेम है या सोलमेट है, और ये कार्ड्स के ज़रिए आपको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बताया जाता है। तो अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो अपनी ट्विन फ्लेम हीलिंग कराओ ताकि आपका रियूनियन जल्दी हो जाए। और अगर आप उस पार्टनर के साथ कार्मिक रिलेशनशिप में हो तो अपनी तब भी आपको रिलेशनशिप हीलिंग कराने की ज़रूरत है, या तो वो आपके लिए अगर टॉक्सिक है तो वो आपको छोड़ के चला जाए। और अगर आपका कार्मिक हीलिंग ठीक हो जाती है, मतलब आपका पर्सन ठीक है, बस थोड़ी से ब्लॉकेजेस हैं आपके रिलेशन में, तो आपका रिलेशनशिप हील हो जाता है, ठीक है? दोनों सिचुएशन में हीलिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर आप कराना चाहते हो तो अपने व्हाट्सएप पे दिए गए नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। तो इस टाइम पे आपके पर्सन के करंट फीलिंग्स आपके लिए यही हैं कि ये पर्सन डेफिनेटली थर्ड पार्टी में है, बट ये वहाँ पे बिल्कुल भी खुश नहीं है, ठीक है? किसी मजबूरी के चलते या किसी मैजिक के, ब्लैक मैजिक के चलते या किसी मैनिपुलेशन या ब्लैकमेलिंग के चलते इस पर्सन ने आपको ब्लॉक कर दिया या ये पर्सन आपको छोड़कर चला गया है, ठीक है? डेफिनेटली ये पर्सन आपसे प्यार करता है, आपको जस्टिस देना चाहता है, आपसे रियूनियन चाहता है, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहता है। बट यहाँ पे देखो, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स और किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आ रही है, कपल्स की एनर्जी आ रही है। कपल की एनर्जी मतलब कि आप दोनों एक कपल हो, ठीक है, लेकिन इस टाइम पे आप दोनों ही अपनी अपनी ईगो में हो। अगर वो नहीं आ रहा तो मैं क्यों जाऊं, अगर दोनों ही अपनी अपनी ईगो में दिखाई दे रहे हो। बट यहाँ पे डेफिनेटली आप दोनों ही एक स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन में हो। आपके पर्सन भी खुश नहीं है, आप भी खुश नहीं हो, बट ये आपके पास आ नहीं पा रहे बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी। इनका थर्ड पार्टी के साथ कोई कर्मा है जो इनको हील करना है। जब तक वो कर्मा हील नहीं होगा ये पर्सन आपके पास वापस आना चाहेंगे भी तो भी पूरी तरीके से वापस नहीं आ पाएंगे, ठीक है? तो आपको इसके लिए अपनी या तो रिलेशनशिप हीलिंग कराओ या फिर आप अपनी ट्विन फ्लेम हीलिंग कराओ। हर सूरत में आपको अपनी हीलिंग कराने की ज़रूरत है अगर आप इस पर्सन को पाना चाहते हो, क्योंकि यहाँ पे बहुत तगड़ी मैनिपुलेशन या ब्लैक मैजिक या फिर ब्लैक मेलिंग तक दिखाई दे रही है, डोमिनेशन दिखाई दे रही है, ठीक है? थर्ड पार्टी काफ़ी डोमिनेटिंग एनर्जी दिखाई दे रही है, जो आपको वो शायद आपके बारे में जानती भी है और ये आपके पार्टनर को आप तक आने नहीं दे रही है, ठीक है? और आपको मैंने बताया ये आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट है, ये थर्ड पार्टी के साथ भी सोल कॉन्ट्रैक्ट है। थर्ड पार्टी के साथ भी आपको अपनी कॉर्ड कटिंग करनी होगी, तब जाके आपके पार्टनर आपकी तरफ वापस आएंगे। तो आपके पार्टनर आपसे प्यार बहुत करते हैं, आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं,
और ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट भी कर रहा है आपसे, आपको बिल्कुल इस टाइम पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस एंजाइटी में है और बहुत ज़्यादा आपको याद भी कर रहा है और आपको मिस भी कर रहा है। और जैसे मैंने बताया कि आपके रिश्ते में ब्लॉकेजेस हैं, तो उस ब्लॉकेजेस को आपको रिमूव कराने की ज़रूरत है। तो देखते हैं नेक्स्ट एक्शन क्या है इस पर्सन का आपके लिए। एंजल्स प्लीज गाइड करें, नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा, नेक्स्ट एक्शन क्या है व्यूअर्स के पार्टनर का उनके लिए, नेक्स्ट एक्शन क्या है। देखिए ये नेक्स्ट एक्शन में ये पर्सन आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। इन जो कुछ भी हो गया पीछे की बातों को छोड़कर ये पर्सन आपके साथ रियूनियन करना चाहते हैं, आपके साथ जो भी डिस्टेंस आ गया इस रिलेशनशिप में उसको कवर अप करना चाहते हैं और आपके साथ रियूनियन करना चाहते हैं। कब तक वापस आएंगे ये पर्सन मेरे व्यूअर्स की लाइफ में, कब तक वापस आएगा। सेवन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ रहा है, तो डेफिनेटली आपको थोड़ा सा सब्र रखने की ज़रूरत है, पेशेंस रखने की ज़रूरत है। अभी थोड़ा सा टाइम बाकी है और विद इन 7 वीक्स ये पर्सन, और कुछ लोगों के लिए थोड़ा सा लंबा टाइम दिखाई दे रहा है, जनवरी दिखाई दे रहा है, जनवरी और फरवरी के महीने में आपके पार्टनर का कॉल या मैसेज आ सकता है, या उससे थोड़ा सा ज़्यादा भी 7 मंथ्स तक का टाइम भी लग सकता है। तो जितनी जल्दी आप अपने आप को हील करोगे, जितनी जल्दी आप अपना इनर वर्क करोगे, जितनी जल्दी आप इस सिचुएशन से बाहर आओगे, अपने आप को हील करोगे, डीएनए हीलिंग करोगे, बहुत सारा इनर वर्क होता है और उसके अंदर आपको सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो जितना जल्दी आपका इनर वर्क होगा उतनी जल्दी आप लोगों का रियूनियन होगा, इधर आप हील होगे उधर आपके पार्टनर हील होंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे स्टक का कार्ड आया है, हैंगमैन की सिचुएशन है, अभी तो मुझे सेपरेशन दिखाई ही दे रहा है। बहुत जल्दी तो नहीं कहूँगी आपका रियूनियन होगा, आपको पेशेंस रखनी पड़ेगी और मैक्सिमम 7 मंथ्स तक का टाइम यहाँ पर निकल कर आ रहा है, ठीक है। लॉन्ग टाइम का कार्ड आ रहा है, जनवरी भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए और कुछ लोगों के लिए थोड़ा इससे लंबा टाइम भी दिखाई दे रहा है। तो यस, लेकिन रियूनियन तो डेफिनेटली यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो इस एनर्जी को क्लेम कर लेना। 777 कमेंट में ज़रूर से लिखना, 1111 कमेंट में ज़रूर से लिखना, आप लोगों का रियूनियन ज़रूर से होगा। यस, देखिए आपके पर्सन आपकी तरफ वापस ज़रूर से आएंगे, द वर्ल्ड का कार्ड आ रहा है। चलिए देखते हैं आपके लिए ट्विन फ्लेम गाइडेंस क्या निकल कर आती है। एनर्जी को क्लेम कर लेना, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। ट्विन फ्लेम गाइडेंस देखते हैं, उसके बाद माता रानी की ब्लेसिंग्स, नवरात्रि चल रहे हैं हमारे और माँ की ब्लेसिंग्स आपको क्या मिल रही है वो भी देखते हैं। देखते हैं ट्विन फ्लेम क्या गाइडेंस आ रही है आप लोगों के लिए, ट्विन फ्लेम्स के लिए क्या गाइडेंस है एंजल्स। पेशेंस, मैंने अभी आपको बोला ना पेशेंस, आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है, ठीक है। आप जितना ज़्यादा पेशेंस रखेंगे, जितना ज़्यादा कामनेस में रहेंगे, अपने आप को हील करेंगे, तो उतनी जल्दी आप लोगों का, देखिए यहाँ पे लिखा है बी पेशेंस का कार्ड आ रहा है, बी पेशेंट एंड बी काम एंड पेशेंट, दिस सिचुएशन रिक्वायर्स मोर टाइम, अभी यहाँ पे टाइम लगेगा, ठीक है। आपको पेशेंस रखनी पड़ेगी, बहुत सब्र रखने की ज़रूरत है। और इस अगर आप इस हीलिंग को फास्ट कराना चाहते हो, रियूनियन को फास्ट करना चाहते हो, तो आप डेफिनेटली अपनी ट्विन फ्लेम हीलिंग करवा सकते हो। बी इन प्रेजेंट मोमेंट, आपको प्रेजेंट मोमेंट में रहने की ज़रूरत है, ज़्यादा फ्यूचर के लिए आपको ना आगे देखना ना पीछे, जो कुछ हो रहा है इस सिचुएशन में हो रहा है। यू आर इन द प्रोसेस ऑफ एंडिंग ओल्ड साइकिल, जितने आपके पुराने बैगेजेस थे, जितने आपके पुराने, आपकी भी कर्मा हीलिंग हो रही है, ठीक है। जितने भी आपके पुराने बैगेजेस थे वो सारे यहाँ पे रिमूव होते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनकी एंडिंग होती हुई दिखाई दे रही है और ये प्रोसेस आप आगे बढ़ता जा रहा है। आप लोगों का
चाहे आप इनर वर्क कैसे भी कर रहे हो, भगवान आपको सपोर्ट कर रहे हैं और आपको बोल रहे हैं सेल्फ लव, ब्रिंग पॉजिटिविटी इनसाइड योर हार्ट एंड सोल। तो आपको डिप्रेशन में नहीं रहना, सेल्फ लव में आने की जरूरत है। जितना ज्यादा आप सेल्फ लव में आएंगे उतना ज्यादा आप ऑटोमेटिकली हील होते जाएंगे। सेल्फ लव में आने के लिए जो काम आपका करने का मन करता है, जो आपको अच्छा लगता है वो करिए, ठीक है। अपने आप को ग्रूम करने की कोशिश कीजिए। फ्रस्ट्रेशन, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड दिखाई दे रहे हो आप लोग, इट्स जस्ट अ कार्मिक रिलीज, डोंट फील हर्ट ब्रोकन। ये जो कुछ भी हो रहा है, आपको लग रहा है आप डार्क नाइट ऑफ द सोल में जा रहे हो, लेकिन जो कुछ भी हो रहा है ना आपकी लाइफ में, वो एक कार्मिक रिलीज वाली सिचुएशन है। तो बिल्कुल अपने आप को इस तरीके से मत फील कीजिए, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड या बहुत ज़्यादा डिसहार्टेड होने की ज़रूरत नहीं है। थोड़े टाइम की बात है, ये सारी सिचुएशन आपकी हील हो जाएंगी। एस्ट्रोलॉजिक ट्रांजिट, यूनिवर्स इज सपोर्टिंग यू, ठीक है। यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, बिल्कुल घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। एक लास्ट कार्ड और लूंगी मैं। सेपरेशन इज एन इल्यूजन। ट्विन फ्लेम्स कभी भी एक दूसरे से सेपरेट नहीं होते, हमेशा 5D लेवल पे एक दूसरे के साथ रहते हैं, क्योंकि उनकी सोल एक ही है और सोल कभी भी सेपरेट हो ही नहीं सकती है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है सेपरेशन इज एन इल्यूजन, ट्विन फ्लेम्स आर ऑलवेज कनेक्टेड। तो ट्विन फ्लेम्स हमेशा कनेक्टेड रहते हैं। आपको ड्रीम्स आएंगे आपके पार्टनर के, या फिर आपको कोई ना कोई मैसेज, यहाँ पे जब भी आप बहुत ज्यादा डीपली सोच रहे होगे तो कोई ना कोई मैसेज उनका आ जाएगा। 3D, ओ वाओ, डिवाइन मैरिज, 3D और 5D मैरिज इज ऑन द वे। 3D और 5D मैरिज आप लोगों की हो सकती है। तो गाइस, ये थी आपके लिए ट्विन फ्लेम गाइडेंस, और नवरात्रे जैसे कि चल रहे हैं, माँ की ब्लेसिंग्स आपको क्या मिल रही है ये भी देख लेते हैं। माँ आदि शक्ति मेरे व्यूअर्स को क्या ब्लेसिंग्स दे रही हैं, जस्ट प्लीज गाइड करें। वाओ, महेश्वर भगवान, ब्लेसिंग्स ऑफ पीस। जो पीस आपकी लाइफ से जा चुकी है वो वापस आते हुए दिखाई दे रही है। अर्धनारेश्वर का कार्ड आ रहा है यहाँ पे, यानी कि ट्विन फ्लेम के लिए ही कार्ड आ रहा है। शिव शक्ति का कार्ड आ रहा है, शिवा एंड पार्वती, डिवाइन ब्लेसिंग्स ऑफ हैप्पीनेस एंड हार्मनी। तो आपकी लाइफ में यहाँ पे हैप्पीनेस और हार्मनी आती हुई दिखाई दे रही है। आप लोगों का थॉट चक्र एक्टिवेट हो रहा है, आपका और आपके पार्टनर। देखिए, जब आपका और आपके पार्टनर का सेपरेशन हो गया, उन्होंने आपको ब्लॉक करा, इसका मतलब आपका भी थॉट चक्र ब्लॉक है और आपके पार्टनर का भी थॉट चक्र ब्लॉक है। तो अपने थॉट चक्र पे काम कीजिए, यानी कि अब जब जैसे जैसे आप अपने थॉट चक्र पे काम करेंगे तो आप दोनों का कम्युनिकेशन खुल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे विक्ट्री, माँ बगलामुखी आपकी जो थॉट चक्र है उसको भी एक्टिवेट कर रही हैं और आपको ब्लेसिंग्स दे रही हैं। लास्ट कार्ड, माँ आपकी लंबी उम्र के लिए, माँ दक्षा काली आपकी लंबी उम्र के लिए भी आपको ब्लेसिंग्स दे रही हैं। तो गाइज, ये थी आज की रीडिंग। होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, गॉड ब्लेस यू ऑल।